जय हिंद साथियों। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके ओ लेवल का जो थ्योरी का एग्जाम है वह जो है आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद में आपका जो एग्जाम होने वाला है वह प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। और प्रैक्टिकल का जो एग्जाम होता है वह आप जानते हैं कि आपके सेंटर पर मात्र आपके लिए 50 मिनट का समय होता है और इस 50 मिनट में आपको जो है यहाँ पर आपके लिए 3 क्वेश्चन आते हैं और 3 क्वेश्चन में आपको 2 कंपलसरी होता है करना, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और वो कितने समय में करना है, वो आपको करना है 50 मिनट में। और इस 50 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन कंप्लीट करके रखना और जितना बेहतर तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल को करते हो उसी प्रकार से आपके नंबर जो है आपको अलॉट किए जाते हैं साथियों। तो यहाँ पर आज मैं आपके लिए एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट लेकर के आया हूँ जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के आपके प्रैक्टिकल आपके पूछे जाने वाले हैं। और यह जो प्रैक्टिकल है वह आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, तो वो राइटर का प्रैक्टिकल है, लिब्रे ऑफिस राइटर। क्योंकि आपके ओ लेवल में जो है एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों रखा गया है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पूछा जाता है साथियों वह आपके लिब्रे ऑफिस से पूछा जाता है। और लिब्रे ऑफिस में आप जानते हैं कि राइटर है, कैल्क है और इम्प्रेस है। इन्हीं 3 प्रोग्रामों से आपके प्रैक्टिकल पूछे जाने वाले हैं। तो साथियों आज हम यहाँ पर करके देखने वाले हैं अपने प्रैक्टिकल असाइनमेंट को। और प्रैक्टिकल असाइनमेंट में देखेंगे कि हमारे लिए क्या प्रैक्टिकल है। यहाँ पर सबसे पहले आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा गया है क्रिएट अ टेबल, यानी कि एक आपको टेबल बनानी है, वो भी कहाँ पर, लिब्रे ऑफिस राइटर एज सोन बिलो विद द फॉलोइंग फील्ड्स। यानी कि आपको जैसे सेम दिख रही है टेबल, इसी प्रकार से आपको अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में एक टेबल बनानी है। और टेबल बनाने के बाद में जब आप इसकी एंट्री कर लेंगे तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, देखिए यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। लिखा गया है डू द फॉलोइंग, आपको क्या करना है। सबसे पहले साथियों देखिए लिखा गया है इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूलाज एंड इट इज द सम ऑफ मार्क्स इन हिंदी एंड मार्क्स इन मैथ। यानी कि आपके लिए यहाँ पर देखें हिंदी और मैथ में आपके जो 2 सब्जेक्ट हैं इसके लिए मार्क्स की एंट्री की गई है। और इसी एंट्री के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको फॉर्मूले का उपयोग करके यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको निकालने होंगे। और दूसरी बात यहाँ पर देखें साथियों लिखा गया है तालिका के अंत में, यानी कि इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल, यानी कि जहां यहाँ पर जो आपका यहाँ पर टेबल खत्म हो रहा है तो यहीं पर आपको एक नई रो ऐसे क्या करनी है, आपको जोड़नी है। और दूसरी चीज लिखा गया एंड आल्सो फाइंड ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूलाज, यानी कि इसी वाली रो में आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, यहाँ पर ग्रैंड टोटल फाइंड करना है। इसमें टोटल आपका ग्रैंड टोटल आना चाहिए। और उसके बाद साथियों तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, लिखा है सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स, यानी कि आपको अपने टोटल मार्क्स के आधार पर अपनी टेबल को भी सॉर्ट करना है। उसके बाद साथियों यहाँ पर देखें आपके सामने नेक्स्ट आपके लिए स्टेप रखा है कि द डेटा एंड हेडिंग शुड बी सेंटर्ड अलाइंड, यानी कि आपके जो डेटा होंगे और उसके साथ साथ में जो आपकी हेडिंग बनी हुई है वह किस अलाइनमेंट में होना चाहिए, वह सेंटर अलाइनमेंट में होना चाहिए। उसके बाद साथियों देखिए क्या करना है, लिखा गया है हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन, यानी कि आपकी जो हेडिंग होगी वह बोल्ड होनी चाहिए और उसके साथ साथ में जो हेडिंग होगी वह अंडरलाइन होनी चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों आपको इन्हीं दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके अपने प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना है साथियों। तो आइए बिना देर किए हुए हम आपको ले चलते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर पर और इन सभी इंस्ट्रक्शन के आधार पर हम अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं। तो साथियों सबसे पहले आपको लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेना है। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको यहाँ पर ओपन करने के लिए बताता हूँ कि आप अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करके आपको टाइप करना है राइटर। जैसे ही राइटर लिखेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर आपके सिस्टम में आ चुका होगा और वहां पर आपको सब कुछ लॉगिन हुआ मिलेगा। आपको लॉगिन करना है और आपके सिस्टम पर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। वहां आपको लिब्रे ऑफिस राइटर सर्च नहीं करना है साथियों। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें कि हम अपने सिस्टम में लिब्रे ऑफिस राइटर को लॉन्च करते हैं और उसके बाद में हम यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में अपने टेबल को क्रिएट करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखें कि हमारा जो लिब्रे ऑफिस राइटर है वह हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ पर अपनी टेबल को थोड़ा सा समय लेकर के हमने क्रिएट कर लिया है। क्योंकि जो टेबल है हमें अगर एंट्री करनी होगी तो हम एंट्री करने में थोड़ा समय लेते हैं, तो इसलिए हमने पहले से ही अपनी टेबल क्या रखी है, बना करके रखी है साथियों।
अब यहाँ पर आपको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से क्या करना है साथियों, टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर जाकर के अपने टेबल को इंसर्ट करना है। तो प्रैक्टिकल करने से पहले साथियों जो हमारी कुछ चीजें हैं उनको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। सबसे पहले आपको अपना जो ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, मैं जूम आउट इन करता हूँ और थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि देखिए अभी आपका जो ये टूल बार आ रहा है साथियों, ये टूल बार आपका स्टैंडर्ड टूल बार है। यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर में जो हमारा टूल बार होता है वह डिफॉल्ट रूप से स्टैंडर्ड टूल बार होता है। तो इसको हमें साथियों सबसे पहले चेंज करना होगा टैब वाइज। तो टैब वाइज चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम, देखें यहाँ पर आपके सामने जो टैब दिख रहा है व्यू टैब, व्यू टैब में आना है और यहाँ पर साथियों देखें आपके सामने लिखा हुआ है यूजर इंटरफेस। इस यूजर इंटरफेस पे आपको क्लिक करना है। मैं जूम आउट करूंगा और यूजर इंटरफेस पे क्लिक करूंगा और जैसे ही हमने जूम आउट करके यूजर इंटरफेस पर क्लिक किया साथियों, आप यहाँ पर देखें कि आपके सामने सिलेक्ट योर प्रेफर्ड यूजर इंटरफेस का ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है, आपको टैब वाइज सिलेक्ट करना है और जैसे ही टैब वाइज सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपके सामने देखिए प्रीव्यू में दिखाया जा रहा है कि जिस प्रकार से आप अपने MS वर्ड में टैब वाइज प्रैक्टिकल करते हैं उसी प्रकार से आपके राइटर में भी टैब वाइज बन करके आ चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर आपको फिर उसके बाद में देखें अप्लाई ऑल दिया है। इसका क्या अर्थ है, अप्लाई ऑल का अर्थ है साथियों कि हम यदि अप्लाई ऑल करेंगे तो राइटर पर, कैल्क पर, इम्प्रेस पर, इन सभी जगहों पर हमारा टैब वाइज ही स्टैंडर्ड टूल बार खुल करके आएगा फिर। लेकिन यदि साथियों हम अपने केवल लिब्रे ऑफिस राइटर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, केवल अप्लाई टू राइटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो साथियों यहाँ पर हमने क्या किया, जैसे ही क्लिक कर दिया और उसके बाद में मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपका जो यूजर इंटरफेस है वह स्टैंडर्ड टूल बार से बदल करके साथियों आ चुका है। कहां पर, यहाँ आ गया है टैब वाइज। अब यहीं से प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है क्योंकि जो आपका प्रैक्टिकल का इंटरफेस होगा वहां पर सेम हूबहू आपके यानी कि टैब वाइज ही वहां पर प्रैक्टिकल देखने को मिलेंगे आपको। और इसमें आपको हो सकता है कि जब आप स्टैंडर्ड टूल बार में प्रैक्टिकल किए हों तो यहाँ पर टैब वाइज कमांड ढूंढने में आपको थोड़ा समस्या आ सकती है। तो दोस्तों उसको पहले ही आप क्या करिए, मेंटेन करके रखिए कि आप अपने टैब वाइज प्रैक्टिकल भी रिवाइज करते रहिए साथियों। तो यहाँ पर आपको हम चलते हैं थोड़ा सा अपनी टेबल के बारे में और डिस्कस करते हैं कि टेबल कैसे इंसर्ट की जाएगी साथियों। तो सबसे पहला काम आपको क्या आना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब मैं टेबल इंसर्ट किया तो टेबल इंसर्ट करने के लिए मैंने एक टैब चुना, कौन सा, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आना है और उसके बाद देखें यहाँ पर आपके सामने मैंने टेबल का ऑप्शन जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ टेबल ऑप्शन का उपयोग करके मैंने इस प्रकार की टेबल क्या कर रखी है साथियों, क्रिएट कर रखी है। अब उसके बाद ध्यान से सुने कि जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाए और आप अपनी डेटा की एंट्री कर लें, फिर उसके बाद में अब शुरू होती है बात यहाँ पर हमारे दिए गए जो इंस्ट्रक्शन हैं उनके आधार पर प्रैक्टिकल को करना। तो सबसे पहले साथियों देखें यहाँ पर आपकी इंस्ट्रक्शन में दिखा देता हूँ कि इंस्ट्रक्शन क्या क्या हैं और उनके बारे में चर्चा कर लेता हूँ साथियों यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले आपने अपनी जो टेबल है उसको बना रखी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपके सामने देखिए यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, पहली इंस्ट्रक्शन हम पढ़ते हैं। लिखा गया है इन द टोटल मार्क्स कॉलम एंट्रीज शुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूलाज इज द सम ऑफ मार्क्स इन हिंदी एंड मार्क्स इन इंग्लिश। यानी कि जितने कॉलम हैं यहाँ पर हमारे, वह हमारे जितने नाम दिए गए हैं सभी नाम के आगे जो टोटल मार्क्स जोड़ना है, इस कॉलम में मुझे क्या करनी है, टोटल की एंट्री करनी है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो हमारा टोटल मार्क्स है साथियों, टोटल मार्क्स में मुझे फॉर्मूले का उपयोग करके साथियों क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं एक शॉर्टकट की बता देता हूं ताकि आपका काम बहुत बेहतर तरीके से हो जाए, आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपको फॉर्मूले को इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट करने से अच्छा कि आप शॉर्टकट की का उपयोग करिए यहाँ पर। तो मैं एक शॉर्टकट की यूज करता हूं साथियों, F2 का उपयोग करूंगा। तो आपके सामने एक छोटा सा चेंज हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखें जैसे ही मैंने F2 किया, यहां पर आपके सामने एक फॉर्मूला बार एक्टिव हो चुका है। यानी कि ये जो फॉर्मूला बार है, यहां पर जब हम फार्मूले को लगाएंगे तो इसका इफेक्ट जिस सेल में हम क्लिक करके रखेंगे उसी पे पड़ेगा। तो आइए जल्द से जल्द हम जोड़ेंगे इसको। यहाँ पर साथियों क्या करना है आपको, जब आप इस टोटल वाले मार्क्स में इस कॉलम में आ जाएं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है इक्वल। चाहे तो आप यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है हमारा फार्मूला बार, चाहे हम इसमें एंट्री कर लें, या फिर साथियों हमारे लिए जो यहाँ पर देखें आप जो टोटल मार्क्स है यहाँ पर भी हम एंट्री कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे साथियों इक्वल, और उसके बाद में लिखेंगे सम, और उसके बाद में आपको ब्रैकेट लगाना है, और ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको उन दो सेल को सिलेक्ट कर लो, यानी जहां से जहां तक आपका डेटा सिलेक्ट होना है। देखिए जैसे मुझे हिंदी से लेकर के मैथ तक का डेटा क्या चाहिए, यानी कि हमें डेटा जोड़ देना है, हमें डेटा को यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो बस यहाँ पे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, यानी कि आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पर आपको केवल और केवल उस सेल को क्या करना है, ऐसे सिलेक्ट करके रखना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आप देखें कि आपके सामने इक्वल सम और उसका सेल एड्रेस, क्योंकि ये कैल्क से थोड़ा सा क्या है आपका डिफरेंट है, कि कैल्क में जो है आप जानते हो कि मैं एक में जोड़ता हूं, सब में ड्रैग करके एक साथ इंसर्ट कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग कॉलम के लिए, यानी कि मुझे क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। और उसके बाद में साथियों यहाँ पर आपको फिर लास्ट में एक ब्रैकेट और लगाना है। जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करना ना भूलिए, नहीं तो आपका उत्तर गलत आएगा, यानी कि फॉर्मूला एरर बताएगा। और जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पर हमारा जो टोटल मार्क्स है वह जुड़ करके आ चुका है साथियों। इसके बाद क्या करना है आपको, अब ऐसी समस्या आई कि मुझे दूसरे वाले भी, यानी दूसरी रो जो है हमारी, दूसरे व्यक्ति का भी टोटल करना है। तो अब आप कहेंगे सबसे सस्ता तरीका बता दीजिए। तो सस्ता तरीका यहाँ नहीं अप्लाई करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको ड्रैग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ड्रैग ऑप्शन उपयोग यहाँ नहीं होगा कि आप चाहते हैं कैसे ड्रैग कर दिया जाए और सभी में, यानी कि सभी में वह हमारा जोड़ करके आ जाएगा। तो साथियों इसको आप बिल्कुल भी यहाँ पे ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया कि पार्टिकुलर रूप से अलग अलग व्यक्तियों के नंबर को मुझे यहाँ जोड़ना पड़ेगा। तो आइए इसको भी हम जोड़ लेते हैं साथियों। तो सबसे पहले मैं एक सेल में और करके दिखाता हूं ताकि आपका जो कंफ्यूजन वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर फिर से F2 प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद में ध्यान रहे कि मुझे उसी सेल में क्लिक करके रखना है जिस सेल की वैल्यू को मुझे जोड़ना है, जहां पे अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, फिर से इक्वल लिखूंगा साथियों, उसके बाद में सम लिखूंगा, फिर एक ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके बाद में अपनी जो दो सेल की वैल्यू है उसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि उसका सेल एड्रेस जो है इंसर्ट हो चुका है, और उसके बाद में ब्रैकेट लगाऊंगा और क्लोज करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। तो इस प्रकार से देखें कि हमारा जो सेल है वह टोटल मार्क्स जो है कैलकुलेट करके दे चुका है। तो अब इसके बाद में क्या करना है, मुझे तो सर सब में करना है। तो जी हाँ, आप सभी में ऐसे ही अपनी वैल्यू को ऐड करेंगे। तो आइए हम जल्दी से इसको क्या करते हैं, ऐड करके आपको अगला स्टेप बताते हैं साथियों। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जल्द से जल्द क्या कर लिया है, अपने टोटल मार्क्स को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब इसके बाद में क्या करना है, चलिए दूसरा स्टेप हम देखते हैं साथियों। तो दूसरा स्टेप यहाँ पर देखें लिखा गया है, इंसर्ट अ न्यू रो एट द एंड ऑफ द टेबल एंड आल्सो फाइंड द ग्रैंड टोटल यूजिंग फॉर्मूला। यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर लिखा गया, पहली चीज, जब आपकी ये तालिका अंत हो गई, यानी कि जो आपकी टेबल है वह खत्म हो चुकी है, तो इसमें आपको एक नई रो ऐड करना है। यानी कि एक नई रो ऐड कर लीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, एक नई रो ऐसे ऐड कर लेनी है। ऐड करने के लिए भी बताएंगे कैसे ऐड किया जाएगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, कहा गया यहां पर कि एक नई रो ऐड करिए और उसके बाद में उसमें फाइंड ग्रैंड टोटल को करिए और उसमें भी फार्मूले का उपयोग करना है। यानी कि एक नई रो ऐड होगी और उसके बाद में आपको यहाँ पर देखें कि यहाँ पे आपका कॉलम मिल जाएगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ग्रैंड टोटल। तो ये कैसे किया जाएगा, तो साथियों यहाँ पर मैंने क्या किया है कि आपके क्वेश्चंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रखा है ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। लेकिन वहां पर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो केवल इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो याद रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान पूर्वक समझना है और उसके बाद ही हमको उस क्वेश्चन के अनुसार जो दिए गए निर्देश हैं उन्हीं के अनुसार मुझे प्रैक्टिकल करना है। तो यहाँ पर चलिए हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पहला वाला तो कर दिया गया, दूसरे वाले में देखते हैं साथियों। तो दूसरे वाले में सबसे पहले अब अपने राइटर में आना है। तो साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है, अब टेबल में नई रो इंसर्ट करनी है। तो कैसे इंसर्ट होगी, तो उसके लिए आपको अपने किसी एक रो पे, यानी देखिए जैसे मुझे क्या करना है, यहां पर सबसे नीचे वाली लाइन में यानी नीचे वाली रो में मुझे एक रो को ऐड करना है। तो मैं नीचे वाली रो को क्या करूंगा, ऐसे जब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये ऐसा एरो बन के आ रहा है ना, जब ये तिर्यक रेखा वाला, ये तीर वाला देखिए,
तो इसको क्या करना, अपने उसी रो के पास, देखिए जब यहाँ पे मुझे 5वीं रो सेलेक्ट करना है तो मैं ऐसे सिलेक्शन एरिया में आऊंगा और क्लिक कर दिया, देखिए 5वीं सिलेक्ट हो गई। 6वीं पे करना है तो 6वीं पे कर दूंगा, ऐसे सिलेक्ट हो जाएगी। तो अब इसको ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, आप यहाँ जरा देखें कि अब आपके सामने यहाँ पर आपके ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपके रो को इंसर्ट करने के और कॉलम को इंसर्ट करने के। तो ध्यान रहे कहाँ इंसर्ट करने के लिए बोला गया है, आपको उसके नीचे इंसर्ट करने के लिए बोला गया है। तो इंसर्ट रो बिलो आ रहा है साथियों, तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। तो आइए क्लिक करके देखते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखें कि आपके सामने एक नई रो आपकी इंसर्ट हो चुकी है। देखिए यहाँ पर एक नई रो इंसर्ट हो चुकी है। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले और बेहतर बनाने के लिए आपको मैं क्या करता हूं, इतने जो कॉलम हैं मैं सिलेक्ट करूंगा और इसमें जरा देखें आप यहाँ पर आपके लिए लिखा है मर्ज सेल। तो मर्ज सेल क्या करता है, कई कॉलम या कई रो को एक सेल बना देता है। तो यहाँ पर देखें कि हम इसको क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और जैसे ही मर्ज करेंगे साथियों आप देखें कि आपका जो सेल है वह एक सेल में परिवर्तित हो चुका है। अब इसमें से हमारे जो कई कॉलम थे वह एक कॉलम, यानी कि एक कॉलम ये बन चुका है और दूसरा कॉलम ये बन चुका है। अब इसमें मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या फाइंड करना है, इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है साथियों, मुझे फाइंड करना है ग्रैंड टोटल, यानी कि मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, है ना, ग्रैंड टोटल लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे मुझे फॉर्मूले का उपयोग करके ग्रैंड टोटल करना है। तो दोस्तों अभी मैंने ऊपर बताया कि आपको टोटल कैसे करना है, आपको लिखना है इक्वल और उसके बाद में लिखना है सम और ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट लगाने के बाद में आपको अपने जितने सेल को जोड़ना है उस सेल को क्या करिए, सेलेक्ट करिए और फिर से आप अपने ब्रैकेट को क्लोज करिए और उसके बाद में इंटर करिए। और याद रहे कि अगर आप ब्रैकेट नहीं क्लोज करते हैं तो आपका एरर आएगा साथियों। तो यहाँ पर इंटर कर दीजिए। जैसे ही मैंने इंटर किया देखें आपके टोटल मार्क्स का यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो है देखिए कैलकुलेट होकर के आ चुका है साथियों। तो यहाँ पर देखें कि ग्रैंड टोटल तो हो गया, यानी कि दूसरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई हमारी। अब उसके बाद में साथियों क्या करना है, यानी कि तीसरी इंस्ट्रक्शन क्या है, लिखा गया सॉर्ट द टेबल बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स, यानी कि आपको अपनी टेबल को क्या करना है, अपने टोटल अंकों के आधार पर क्या करना है साथियों, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, तो सॉर्ट में केवल एक तरीके से नहीं, हम आपको कई तरीके से बताएंगे। यहां पर देखिए सबसे पहला काम, सॉर्ट में केवल और केवल अगर आपको टोटल मार्क्स को केवल सॉर्ट करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आप केवल टोटल को भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको कम और ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये जितनी टेबल है हमारी, ये टेबल हमारे दिए गए अंकों के आधार पर सॉर्ट हो जाए, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं सबसे बढ़िया तरीके से आपको कर दे रहा हूं कि जिससे आपके नाम भी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाएंगे, यानी कि जो कम वाले होंगे वो जो है नीचे हो जाएंगे, जो ज्यादा वाले होंगे वो ऊपर हो जाएंगे। यानी कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही क्रम और अवरोही क्रम जानते होंगे तो कैसे करना है। तो आइए यहाँ पर मैं पहले पूरी टेबल को क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सिलेक्ट करने के बाद साथियों ध्यान रहे कि सिलेक्ट करने के ही बाद यह ऑप्शन आपको विजिबल होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सॉर्ट, तो सॉर्ट में आने के बाद में अभी देखिए जो बिपिन महोदय हैं, ये बिपिन कहाँ है, सबसे ऊपर है ना। अब आइए हम इनको सॉर्ट करके देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर देखें सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जैसे ही सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, चलिए यहाँ पर हम क्या कर देते हैं साथियों, यहाँ पर हम कर देते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर करने के बाद में ध्यान रखना है कि यहाँ पर केवल अल्फा न्यूमेरिक है, अगर न्यूमेरिक लेंगे तो केवल न्यूमेरिक वैल्यू को सॉर्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप अल्फा न्यूमेरिक लेते हैं तो आपकी दोनों वैल्यू को क्या करेगा, वह आपकी टेबल में मैनेज कर लेगा। तो साथियों आइए यहाँ पर हम जैसे ही ओके करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए बिपिन पहले नंबर पे हैं और इनका टोटल मार्क क्या है, 170 है। तो देखते हैं परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। देखिए साथियों अपने नंबर को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद में ध्यान रहे, अब इसके बाद की जो इंस्ट्रक्शन है साथियों मैं उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करता हूं कि देखें आप यहां पर लिखा गया है आपके लिए द डेटा एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि अपने डेटा को या अपनी हेडिंग को कैसे सेंटर अलाइनमेंट में करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले अपनी टेबल पर आए और उसके बाद में जो हमारे डेटा हैं या जो हमारी हेडिंग्स हैं
उनको सेंटर अलाइनमेंट में करना है। तो साथियों सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी पूरी संपूर्ण टेबल को आप सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद में अपने कीबोर्ड से या फिर आप होम टैब में आ जाएं और होम टैब में आपको हम दिखाते हैं, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है सेंटर अलाइनमेंट। कितने अलाइनमेंट होते हैं साथियों, आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके 80 नंबर आपके प्रैक्टिकल देंगे और उसके बाद 20 नंबर वाइवा देगा आपका। अलाइनमेंट आपके 4 होते हैं, देखिए लेफ्ट अलाइनमेंट है, राइट सेंटर अलाइनमेंट है, राइट अलाइनमेंट है और जस्टिफाई है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं साथियों, सेंटर अलाइनमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखें कि परिवर्तन हो चुका है, आपका जो डेटा है वह आपके सेंटर अलाइनमेंट में हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं साथियों। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि हेडिंग्स शुड बी इन बोल्ड एंड अंडरलाइन, यानी कि हमारी जो हेडिंग होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, पहली चीज बोल्ड में होनी चाहिए, दूसरी चीज क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। तो देखिए हम यहां पर अपनी टेबल पे आएंगे, अब हेडिंग के बारे में कह रहा है कि हेडिंग को भाई बोल्ड करो और उसके साथ साथ अंडरलाइन करो। तो मुझे क्या करना है, अपनी हेडिंग वाली रो को क्या कर लेना है, सिलेक्ट करना है। तो यहां पर आपके सामने देखें कि बोल्ड का ऑप्शन आ रहा है, तो बोल्ड ऑप्शन पर क्या करना है साथियों, क्लिक कर दें, या फिर आपके सामने स्क्रीन टिप्स दिखाई दे रही है कंट्रोल+B। कंट्रोल+B पर आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी साथियों, बोल्ड हो जाएगी। तो आइए कंट्रोल+B प्रेस करते हैं या बोल्ड पर क्लिक करते हैं। चलिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या बोला, नेक्स्ट बोला कि भाई बोल्ड करने के साथ साथ में आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो हम आते हैं अंडरलाइन करते हैं साथियों, अपनी टेबल पर अपनी हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ में या तो यू प्रेस करिए या फिर हमारे टैब में देखें कि आपके सामने अंडरलाइन यहां पर दिया गया है कमांड। अब अंडरलाइन के लिए स्क्रीन टिप्स दिख रही है, कंट्रोल के साथ में यू प्रेस करिए आप, या फिर आप क्या करें अपने उसी कमांड पर क्लिक करें। तो मैं कंट्रोल के साथ में यू प्रेस कर दिया साथियों। जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ में यू प्रेस किया आप देख सकते हैं कि हमारी टेबल में यहाँ पर आपका जो डेटा था वह अंडरलाइन भी हो गया, बोल्ड भी हो गया, और इस प्रकार से आप अपनी टेबल को कंप्लीट कर चुके हैं। तो साथियों यहाँ पर देखें कि हमारी टेबल में जो भी चीजें यहाँ पर हमारी इंस्ट्रक्शन दी गई थी मैंने उसको क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि हमारे लिए जो टेबल दी गई थी उसको मैंने क्रिएट करके दिखाया। उसके बाद मैंने आपको क्या किया, टोटल मार्क्स मैंने हिंदी और इंग्लिश के लिए जो दिया गया था उसको मैंने टोटल करके दिखाया। उसके बाद में आपको मैंने अपनी टेबल में एक नई रो ऐड करके दिखाया जिसमें मैंने ग्रैंड टोटल भी आपको फॉर्मूले की मदद से करके दिखाया। उसके बाद मैंने आप लोगों को सॉर्ट और उसके साथ साथ में अपने सॉर्ट करने के तरीके को या फिर हम कह सकते हैं टोटल मार्क्स के आधार पर सॉर्ट करने के तरीके को मैंने बताया कि आप कहां जाकर के सॉर्ट करेंगे। उसके बाद में आपके सामने देखिए लिखा हुआ है द डेटा एंड हेडिंग शुड बी सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि हमने डेटा को अपने सेंटर अलाइनमेंट में करके देखा। उसके बाद में मैंने अपने डेटा पर बोल्ड और अंडरलाइन जैसी फॉर्मेटिंग को भी करके देखा साथियों। तो यहाँ पर आपके प्रैक्टिकल इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। और हाँ, जो बच्चे एमएस ऑफिस में प्रैक्टिकल कर रहे थे या जो बच्चे एमएस ऑफिस में प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो आप जो है अपने लिब्रे ऑफिस पे प्रैक्टिकल करें, नहीं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और आपके प्रैक्टिकल वहाँ पर लिब्रे ऑफिस से ही पूछे जाएंगे, जिसमें मैंने पहले से ही चर्चा कर रखी कि आपका जो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है इसमें 2 क्वेश्चन यानी 3 आएंगे जिसमें 2 करने अनिवार्य हैं। 2 का जो आपका नंबर होता है वो टोटल 80 नंबर होगा, और 80 नंबर के बाद 20 नंबर कहाँ गया, तो 20 नंबर आपका दे करके जाता है वाइवा, और वाइवा भी वहीं पर एग्जामिनर आपका ले लेता है साथियों। तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें जिससे आपके प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ सके साथियों। तो आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे अगले नए प्रैक्टिकल असाइनमेंट के साथ में। जय हिंद।